हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं पेरेंटल्स के ऊपर, और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन के ऊपर। बेसिकली पेरेंटल प्रिपरेशन दो टाइप की होती है, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में समझाऊंगा, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंटरव्यू पर्पज से भी और एग्जाम पर्पज से भी। तो अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पुश करके ये पूरा जो भी मैंने बोर्ड पे बनाया है इसको आप एज इट इज उतार सकते हैं, तो आपके एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स भी बन जाएंगे जो कि आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी और एग्जाम के लिए भी काफी काम आने वाले हैं। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और हम स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के डिफरेंस को समझते हैं। तो इनके डिफरेंस के साथ ही आप ये भी समझ जाएंगे कि ये दोनों होते क्या है एक्चुअली। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वॉल्यूम से। देखिए वॉल्यूम जो होता है बेसिकली स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स जो होते हैं बेसिकली वो 100 ml से कम होते हैं, मतलब 100 ml से जो कम की प्रिपरेशन होती है इट इज कॉल्ड स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स। और जो 100 से 1000 ml तक के वॉल्यूम के पेरेंटल्स होते हैं वो कहलाते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखिए स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर हमारी जितनी भी ड्रग्स होती है, जितने भी इंजेक्शंस होते हैं जो कि 100 ml से नीचे के वॉल्यूम के होते हैं, जो वाइल्स के अंदर आते हैं, वो सारे होते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स। और जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं ये सारे पेरेंटल्स वो होते हैं जो कि जैसे हमारे ऊपर जो ग्लूकोज की बोतल हमको चढ़ाई जाती है या न्यूट्रिशंस की जो बोतल्स हमको चढ़ाई जाती हैं, ये बोतल्स का जो वॉल्यूम होता है ये करीबन 1000 ml तक होता है, मतलब 1 लीटर तक होता है ये। तो इस टाइप की जो आपकी ग्लूकोज की बोतल्स और जो बोतल्स हमारे ऊपर चढ़ाई जाती है डिफरेंट थेरेपीज के थ्रू या सर्जरी के थ्रू, तो ये सारे जो पेरेंटल्स होते हैं इट इज कॉल्ड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। ठीक होगी बात। तो यहां पर दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर जितनी भी वायल्स के थ्रू जो हमको ड्रग्स इंजेक्शन दिए जाते हैं दे आर स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स, और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर जो हमारे ऊपर ग्लूकोज की बोतल्स जो हमको लगाई जाती है दे आर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। ओके, नेक्स्ट है रूट। तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स बेसिकली ईवी, इंट्रावीनस, आईवी, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हमको प्रोवाइड कराई जाती है, जबकि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स जो होती है वो हमको आईवी के थ्रू दी जाती है या नॉन आईवी के थ्रू हमको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स हमको कहां पर दिया जाता है, किन रूट्स के थ्रू दिया जाता है। तो दे आर इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट है डोजेस यूनिट। तो डोजेस यूनिट जो होता है वो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स जो होते हैं वो सिंगल यूज भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी यूज हो सकते हैं, बट लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स एक बार ही यूज होते हैं, दे आर सिंगल यूज। एक बार वो खुल गए तो उसको पूरा यूज करना होता है, उसको आप अगले मतलब बाद में यूज करने के लिए उसको आप नहीं रख सकते हैं। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव सिंगल वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर यूज किए जाते हैं जबकि लार्ज वॉल्यूम के अंदर यूज नहीं किए जाते हैं। वहीं बफर्स भी सिंगल वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर यूज किए जाते हैं और लार्ज वॉल्यूम के अंदर बफर्स का भी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मुलेशंस का। तो जो सिंगल वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं ये सॉल्यूशन फॉर्म में हो सकते हैं, इमल्शन फॉर्म में हो सकते हैं और सस्पेंशन फॉर्म में हो सकते हैं। वही लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं या ऑयल इन वाटर, न्यूट्रिशन, इमल्शन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन से समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे ऊपर हमको जो ड्रिप चढ़ाई जाती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट बात करें आइसोटोनिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को, और वो है टोनिसिटी। देखिए टोनिसिटी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है पेरेंटल फॉर्मुलेशन के अंदर। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर टोनिसिटी एजेंट्स का यूज नहीं किया जाता है, वहीं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। तो पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि टोनिसिटी और टोनिसिटी एजेंट्स क्या होते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं इसमें कि आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई पेरेंटल प्रिपरेशन दी जाती है तो वो मस्ट बी आइसोटोनिक, मतलब वो आइसोटोनिक होनी चाहिए जब आप उसको हमारी बॉडी के अंदर हम उसको इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि हमको किसी भी टाइप का इरिटेशन नहीं होता है। तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन का क्या रीजन है मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। तो देखिए बेसिकली सॉल्यूशन जो होते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से वो 3 टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। फिर से बोल रहा हूं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। सबसे पहले बताता हूं मैं हाइपरटोनिक क्या होता है। हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक हो गई बात। सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। वहीं बात की जाए हाइपोटोनिक की, तो यहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक हो गई। और आइसोटोनिक की बात की जाए
तो यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बराबर होती है, यहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं होता है। तो देखिए, अगर आपका जो पेरेंटल प्रिपरेशन है अगर वो हाइपरटोनिक है, तो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, देखिए उसके अंदर क्या होगा, ये मान लीजिए मैंने ये सॉल्यूशन डाल दिया, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ये सॉल्यूशन आपकी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो ये कांटेक्ट में आएगा रेड ब्लड सेल के, तो ये रेड ब्लड सेल है, और जैसे ये रेड ब्लड सेल के कांटेक्ट में आएगा तो रेड सेल के अंदर भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर सॉल्वेंट कम होता है, सोल्यूट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है और ब्लड सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये एक दूसरे में इक्विलिब्रियम की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बाहर कम है क्योंकि ये हाइपरटोनिक है और अंदर ज़्यादा है, तो बाहर अंदर का जो सॉल्वेंट है, रेड ब्लड सेल का जो सॉल्वेंट होगा वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, जिससे कि आपकी रेड ब्लड सेल जो होगी वो पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएगी, इस तरीके से ये श्रिंक हो जाएगी। तो ये श्रिंकेज होगा जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। इस वजह से हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का यूज़ नहीं करते हैं फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन। ठीक हो गई बात, मतलब आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो हाइपरटोनिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक के अंदर ये होगा, देखिए ये मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर आपने इंजेक्ट कर दिया, अब इसमें क्या बोल रहा हूं मैं कि सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूट कम है सॉल्वेंट ज़्यादा है। अगर अब ये रेड ब्लड सेल के कांटेक्ट में आता है तो रेड ब्लड सेल के अंदर भी सॉल्वेंट है और बाहर भी सॉल्वेंट है, बट यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अब अंदर कम हो जाएगी कंपेरेटिवली। बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, अंदर कम है, तो ये बाहर वाला सॉल्वेंट अंदर की तरफ जाएगा, जिससे कि रेड ब्लड सेल जो होगी वो फूल जाएगी, स्वेलिंग आएगी और फट जाएगी, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसीलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस भी पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर यूज नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की खासियत ये होगी कि इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो सेम बनी हुई है। तो इसमें ये होगा कि जब रेड ब्लड सेल इसके अंदर आएगी तो किसी भी टाइप का सॉल्वेंट ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, क्योंकि दोनों तरफ आपकी रेड ब्लड सेल के अंदर भी और सॉल्यूशन के अंदर भी जो कंसंट्रेशन है वो सेम बनी हुई है, जिससे कि सॉल्वेंट ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, तो इससे सेल ना श्रिंक होगी ना स्वेल होगी और बिल्कुल सेम कंसंट्रेशन बनी हुई होगी, जिससे कि आपको किसी भी टाइप का पेन नहीं होगा। इसीलिए जब भी कोई पेरेंटल प्रिपरेशन हमको दी जाती है तो वो आइसोटोनिक फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि हाइपरटोनिक और ना ही हाइपोटोनिक। तो बेसिकली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए, मतलब उसको आइसोटोनिक बनाए रखने के लिए पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर उनके फॉर्मुलेशन के अंदर टोनिसिटी एजेंट्स को ऐड किया जाता है, जिससे कि वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बने रहें। और टोनिसिटी एजेंट है NaCl, KCl, डेक्सट्रोस, मैनिटोल और सोर्बिटोल। ये वो एजेंट होते हैं जिन्हें हम टोनिसिटी एजेंट कहते हैं, जिससे कि हमारी पेरेंटल प्रिपरेशन का जो फॉर्मुलेशन होता है उसकी कंसंट्रेशन आइसोटोनिक बनी हुई होती है। अगर वो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक हो गई तो मैंने आपको बता दिया कि उसका क्या रीजन होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल के अंदर ये इसेंशियल नहीं है, टोनिसिटी एजेंट वहां पर ऐड नहीं किए जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि इनका वॉल्यूम काफी कम होता है, जल्दी से इंजेक्ट करके आपको रब कर दिया जाता है, तो किसी भी टाइप का पेन नहीं होता है। बट लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर क्या होता है कि ये 1 लीटर से ज़्यादा होते हैं, 1000 लीटर तक होते हैं, तो ये धीरे धीरे करके आपकी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। इसीलिए यहाँ पर टोनिसिटी एजेंट्स का डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर आप सीधी सी बात है, आप कोई भी बोतल या कोई भी ग्लूकोज की जो बोतल आपको लग रही है वो नहीं लगा पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होगा अगर वो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में कन्वर्ट हो गए तो। इसीलिए लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर टोनिसिटी एजेंट्स को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बता दूं कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन से किसी भी रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया, और किसी भी टाइप का आपको इरिटेशन नहीं होता है, किसी भी टाइप का पेन आपको नहीं होगा अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा। साथ ही साथ ये लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर यूज किया जाता है और रैपिडली एडमिनिस्ट्रेट के लिए और एक्स्ट्रा वेस्कुलर इंजेक्शन में भी इसका यूज होता है। तो बेसिकली मैंने आपको इस पॉइंट को बहुत इजी वे में क्लियर करने की कोशिश करी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने टोनिसिटी एजेंट को अलग से सेपरेटली आपको बोर्ड में समझाया है, जिससे आपको टोनिसिटी के बारे में, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक का जो फंडा है वो बहुत इजी वे में क्लियर हो जाए और आप इजी वे में समझ सकें कि क्यों टोनिसिटी एजेंट पेरेंटल ड्रग्स के फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड किया जाता है और इसका क्या रीजन है। नेक्स्ट है पायरोजेनिसिटी। यहाँ पर पायरोजेंस की उपस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको चेक करना इसेंशियल नहीं है, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल के अंदर किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पायरोजन की ग्रोथ हो जाती है तो वो आपके लिए काफी खतरनाक
हो सकता है। इसीलिए यहां पर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर पायरोजेंस की प्रेजेंस को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट, इनका यूज क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स जितनी भी ड्रग्स होती हैं दे आर थेरापेटिक पर्पस और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। वहीं मैं बात करूं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स की, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ग्लूकोज की बोतल्स होती है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, या जितने भी सप्लीमेंट्स हमको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर आते हैं। तो सारे न्यूट्रिशन, डिटॉक्सिफिकेशन और ड्यूरिंग सर्जरी के थ्रू जो हमको ग्लूकोज की सप्लाई की जाती है, न्यूट्रिशन की सप्लाई की जाती है, तो ये सभी चीजें लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर आती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ईजी और सिंपल वे में स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी यह है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हां, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर, क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी, तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है, वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव, और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है या जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो, तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।